नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़दी कला डैम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा डायरी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में अग्निवीर नीति 2024 को स्वीकृति प्रदान की गई। इससे पूर्व अग्निवीरों के पुनर्वास, उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने और वर्दीधारी सेवाओं और सुरक्षा से संबंधित पदों में उनके कौशल का सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित हो सकेगा। साथ ही उन्हें हरियाणा सरकार के अधीन सेवाओं पदों में वर्तमान 10% हॉरिजॉन्टल आरक्षण को बढ़ाकर 20% करने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा शहरी क्षेत्र विकास एवं विनियमन अधिनियम 1975 के अंतर्गत लाइसेंस प्रदान करके नियोजित रिटायरमेंट हाउसिंग पॉलिसी में संशोधन को मंजूरी दी गई। ऐसा वृद्धजनों की आबादी को ध्यान में रखते हुए उनकी जरूरतों को बेहतर ढंग से पूरा करने के लिए रिटायरमेंट हाउसिंग पॉलिसी में संशोधन किया गया है। वहीं बैठक में महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए उचित मूल्य की दुकानों के लाइसेंस आवंटन में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण के प्रावधान को मंजूरी दी गई। इससे प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कामकाज को और अधिक सुदृढ़ और सुव्यवस्थित करने में सहयोग मिलेगा। कैबिनेट की बैठक में 7 एजेंडे रखे गए, जिसमें से 6 एजेंडों को मंजूरी दी गई है। आज की बैठक में जो पहला एजेंडा था, हमारी जो अग्निवीर पॉलिसी है नीति 2024 में संशोधन को मंजूरी दी गई है। अग्निवीरों के लिए फॉरेस्ट गार्ड, वार्डर और माइनिंग गार्ड जैसे पदों में हॉरिजॉन्टल आरक्षण 10% से बढ़ा करके 20% किया गया। पहले 10% था, अब उसको 20% किया गया है। यह बढ़ा हुआ आरक्षण चालू और भविष्य की भर्ती प्रक्रियाओं में लागू होगा। यह निर्णय इस निर्णय का उद्देश्य सुरक्षा से जुड़े पदों में अग्निवीरों के सैन्य प्रशिक्षण, अनुशासन और फील्ड अनुभव का बेहतर उपयोग, उसका लाभ मिलेगा, ये इसका उद्देश्य है। दूसरा एजेंडा हमने जो रिटायरमेंट हाउसिंग पॉलिसी, जो वृद्धजनों को सहायता प्रदान करने के लिए रिटायरमेंट हाउसिंग पॉलिसी में संशोधन किया है। जैसा कि आप जानते हैं कि वृद्धजनों की आवास और जीवन शैली संबंधी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उनकी जरूरतों को बेहतर ढंग से पूरा करने के लिए मंत्रिमंडल ने आज कैबिनेट में निर्णय लिया है। संशोधित प्रावधानों के अनुसार टीडीआर नीति 2021 के प्रावधानों के अनुरूप मंत्रिमंडल ने रिटायरमेंट हाउसिंग और कॉलोनियों के लिए फ्लोर एरिया जो रेशियो FAR में वृद्धि को मंजूरी दी है। वर्तमान में FAR सीमा 2.25 थी, जिसे अब बढ़ा करके 3.0 कर दिया गया है। इसी प्रकार मंत्रिमंडल में PDS सिस्टम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी डबल इंजन की सरकार महिला सशक्तिकरण और उनके आर्थिक सुदृढ़ीकरण के लिए निरंतर प्रतिबद्ध है। हम सब जानते हैं कि जैसे लखपति दीदी, नमो ड्रोन योजना सहित विभिन्न पहल के माध्यम से महिलाओं को विकास प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बनाया जा रहा है। इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए सरकार ने, मंत्रिमंडल ने राशन डिपों के आवंटन में महिलाओं को 33% आरक्षण
देने का निर्णय किया है। फिलहाल हरियाणा डेयरी में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।